पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओजे में विरोध प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यह हादसा मुजफ्फराबाद के पास हुआ। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराया। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण मुजफ्फराबाद के पास पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर पर सवार सभी 21 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बारे में प्रत्यक्षदर्शी ने भी जानकारी दी है। ये मेरा दफ्तर है सैली सरकार के साथ ही, तो मैं खाना खा रहा था उस वक्त, तो कुछ आवाज़ आई मुझे, ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़। तो बाहर निकला तो देखा नीलम स्टेडियम है, उसके साथ ही आग के शोले उठे थे और पूरे आसमां पे वो बादल जो है आसमां के धुएं के छाए हुए थे। तो आग के शोले जो हैं वो आसमां को छू रहे थे। तो उसके बाद जो रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं वो भी पहुंच गई थी, एम्बुलेंसेस पहुंच गई थी। तो आग पे कंट्रोल जो है वो तो कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 था। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक हेलीकॉप्टर POK के नीलम घाटी सेक्टर में अतिरिक्त सैनिकों को ले जा रहा था। तभी उड़ान भरते समय उसमें तकनीकी खराबी आ गई। कथित तौर पर विमान ने आपातकालीन लैंडिंग का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। नतीजा ये हुआ कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। वहां कोई जीवित नहीं बचा। पीड़ितों में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के सदस्य शामिल थे जो दुर्घटना के समय हेलीकॉप्टर में सवार थे। गौर करने वाली बात यह भी है कि यह हादसा तब हुआ जब POK में पाकिस्तानी सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है जिसमें दर्जनों लोगों की मौत की खबर है। इंटरनेट पर पाबंदी और कर्फ्यू के कारण जमीनी हालात का सही से पता नहीं लग रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में भी सरकारी दबाव के कारण POK प्रदर्शन को लेकर सेंसरशिप लागू कर दी गई है। POJ में अस्थिरता को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है, सुनिए। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें जो कश्मीरी लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान के कश्मीर में कश्मीरी हैं, हमारे यहाँ पे कश्मीरी लैंग्वेज, कश्मीरी वे ऑफ लाइफ, कश्मीरी रहना सहना सब कुछ वैसा ही है जैसा कश्मीर का हिस्ट्री से चलता आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है कि वहाँ पे पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान वो कश्मीरियों को दबा के रखना चाहते हैं। और ना सिर्फ POJ में बल्कि गिलगित बाल्टिस्तान में भी, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बाल्टिस्तान है, वहाँ पर भी वो अपनी एक पंजाबी किस्म की हुकूमत करना चाहते हैं। तो जो लोकल कश्मीरी हैं उनका एक ग्रुप है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उसको वो अपने हकों की आवाज़ उठाते हैं। वो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं ये लोग। और उसको पहले तो पाकिस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि पंजाबी डोमिनेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बैन किया, फिर उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया। और अब जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि एक तो कि जो जिसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, कि आज़ाद कश्मीर के जो मिनिस्टर्स हैं, जहाँ आला जो अफसरान हैं, वो जो एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और दूसरा वो वहाँ की जो असेंबली है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है, इस बिना पे कि जो कश्मीर से लोग वहाँ पर आए हैं, कश्मीरी रेफ्यूजीज़ जो उनको बोलते हैं, कि उनके नुमाइंदगी के लिए 12 मेंबर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो जो लोकल पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी बशिंदे हैं, जहाँ अवाम है, जहाँ वहाँ के जो सिटीजन हैं, वो नहीं चाहते कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर किसी को थोपे। वो कहते हैं कि जो भी वहाँ से इलेक्ट होगा, जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, जो उसका जो मेन बंदा जो वहाँ से हम जिसको चुन के भेजेंगे, वो हमारे को रिप्रेजेंट करे, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड 12 लोग आके हमारी असेंबली में और उससे वो गवर्नमेंट अपनी बना लेंगे। तो इसके ऊपर जब मुजाहरा हो रहा था तो पाकिस्तान, जो कि ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल कदर ना करते हुए एक टेरर स्टेट की तरह सिविलियंस को, इनोसेंट सिविलियंस को, वीडियोज़ हैं बिना हथियार बिना डंडे के भी, और उसको शरेआम गोलियाँ मारी जा रही हैं। तो ये एक आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका एक दे शुड टेक अ नोट ऑफ इट। एंड पाकिस्तान जो अपने सिटीजन्स के ऊपर, बल्कि इंडियन सिटीजन्स हैं, जो उनके ऊपर टेररिज्म की जो हरकतें कर रहा है, उसके खिलाफ इंडिया को भी इंटरनेशनल फोरम में आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, जब 1947 में पार्टीशन हुआ था, इंडिया में भी मेजॉरिटी हिंदूज थे, बाकी माइनॉरिटीज़ थे, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे क्रिश्चियंस हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं। वो तमाम जो माइनॉरिटीज़ थी वो अच्छे से फल फूल रही हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह रही हैं, और उनकी परसेंटेज एज अ नेचुरल फिनोमिना सबकी पॉपुलेशन बड़ी है जो 1947 थी।
और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ थी, चाहे वो सिख्स हैं, चाहे वो हिंदूज़ हैं, चाहे क्रिश्चियंस हैं, चाहे और किसी धर्म से अपना नाता रखते हैं, 1947 के बाद में उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है और उसमें फोर्सेबल कन्वर्जन, जहाँ कि उनकी ज़िंदगी को इतना दूभर कर दिया जाए कि वो मजबूरन होकर के कन्वर्ट कर लें इस्लाम के लिए, जहाँ फिर उनकी बेटियों के साथ में जहाँ ज़बरदस्ती निकाह करके उनको फोर्सिबली कन्वर्ट किया जाए, तो वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर बहुत तशद्दुद होती है और बहुत बुरा हाल है उनका। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के नज़र में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनफ इज़ नॉट बीइंग डन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और रही बात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ पे जो कश्मीरी सोसाइटी है, किसी भी सोसाइटी को अगर आपने किल करना है तो उसकी लैंग्वेज को किल कर दीजिए, उसकी वे ऑफ लाइफ को किल कर दीजिए। और आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी लैंग्वेज बोलने वाली जनरेशन ख़त्म हो रही है। स्कूलों में वहाँ पे मैंड्रिन पढ़ाई जा रही है, जो चाइनीज़ लैंग्वेज है। गिलगित बाल्टिस्तान में मैंड्रिन पढ़ाई जा रही है और तमाम जो वहाँ पे फोर्सेस हैं, जो वहाँ पे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, वो तमाम पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान से अपना कॉन्टैक्ट या रिलेशन रखते हैं। वेरएज कश्मीरी पिस रहा है, माइनॉरिटीज़ पिस रही है। देखो, मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान पिछले 78 सालों से नैरेटिव चला रहा था कि जो कश्मीर भारत के साथ है उसमें ज्यादतियां हो रही हैं, मुझे लगता है पीओजेके के लोगों ने वो नैरेटिव ही ध्वंस कर दिया। तो वो लोग पाकिस्तान का जो इलीगल ऑक्यूपेशन है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इसीलिए वो इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अनआर्म्ड लोगों को जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर आप अंधाधुंध गोलियां चलाएं और मैसेकर करें, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों लोग मर गए हैं और बहुत सारे जख्मी हैं, शायद ट्रकों में लाशें लेके गए हैं। तो कितना कोई भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट इस तरह से बिहेव नहीं करती, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी के कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स तो है नहीं, बिकॉज उन्होंने इलीगली पीओजेके जो है उसको कब्जा किया है। तो जितना जल्दी वो छोड़े उतना बेहतर है। ऑलरेडी जो बलोचिस्तान उनके हाथ से गया हुआ है, केपीके गया हुआ है, तो वहां उनका कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये जो पीओजेके और गिलगित है, इसको जितना जल्दी ये छोड़ेंगे लोगों की जान छूटेगी। और मांग क्या रहे हैं वो? सिंपल बेसिक डिमांडें हैं उनकी कि महंगाई बहुत हो गई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है। आज तक एक एयरपोर्ट नहीं है पीओजेके। हमारे यहाँ 3-4 एयरपोर्ट्स, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स है। आपने आज तक उनको कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं दिया, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दिया। हमारे यहाँ IIM, IIT और कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वो देखते हैं। आपने ये दबा के रखा था इतने सालों से, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो पीओजेके के लोग देखते हैं कि हमारे जो काउंटर पार्ट इंडिया के साथ है वहां कितनी जिंदगी बेहतर सहूलियत लोगों को मिल रही है। तो वो चाहते हैं कि उनको भी वो चीजें मिले, लेकिन बजाय उसके आप उनको गोलियां देते हो। तो ये आपकी, मुझे लगता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके खिलाफ खड़ा होना है। पाकिस्तान हमेशा एक फेक नैरेटिव चलाता है और आज वो नंगा हो गया। तो इस तरह मैसेकर करना इनोसेंट लोगों का, तो जितना जल्दी पाकिस्तान उनको छोड़ दे उनकी जिंदगी बेहतर होगी।